क्या आपको पता है एक अमीर इंसान का दिन कैसे शुरू होता है? क्या आपको पता है कि जब एक वेल्दी पर्सन सुबह उठता है, आंखें खोलता है, उसका ब्रेन में पहला थॉट क्या होता है? क्या आपको पता है कि वो पहला थॉट उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ डिसाइड करता है? हेलो, मैं हूं डॉक्टर नोबडी, एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, एंटरप्रेनर, ब्रेन ट्रेनर एंड डॉक्टर। और ये है पैसे का खेल का एपिसोड 5, जहां हम फाइनली उस जगह पहुंच रहे हैं जहां आप पहुंचना चाहते थे। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने सफाई की। एपिसोड 1 में समझा कि पैसा एक लैंग्वेज है। एपिसोड 2 में एक 3 इनविजिबल चेन्स देखी। एपिसोड 3 में अपना मनी ब्लूप्रिंट डिस्कवर किया। एपिसोड 4 में रीसेट फॉर्मूला सीखा। अब पुराना प्रोग्राम डिलीट हो चुका है, ब्रेन क्लियर है। अब सवाल ये है, नया क्या इंस्टॉल करें? कौन सा सॉफ्टवेयर डालें इस ब्रेन में कि इस वेल्थ क्रिएट करने लगे? आज मैं आपको वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा जो अमीर लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने ब्रेन में कैरी करते हैं। और मैं ये एज अ साइकोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ। ये ब्लूप्रिंट इंस्टॉल हो सकता है किसी में भी, किसी भी उम्र में। लेकिन पहले एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको दिखाएगी कि ये ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है रियल लाइफ में। विक्रम अंकल के पापा भी चाय बेचते थे। वो स्टेशन पे 22 साल, और उनके पापा के पापा भी गोरखपुर स्टेशन पे 3 जनरेशन्स, सेम चाय, सेम स्टेशन, सेम इनकम। लेकिन विक्रम अंकल में कुछ अलग था। वो चाय बेचते वक्त देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने एक चीज़ नोटिस हुई, जो चाय पीने आते थे वो 2 मिनट रुकते थे, लेकिन जो समोसा या नाश्ता खाने आते थे वो 15 से 20 मिनट बैठते थे और ज़्यादा खर्चा करते थे। विक्रम अंकल ने मन में एक थॉट आया, अगर मैं सिर्फ चाय नहीं नाश्ता भी दूं तो कस्टमर ज़्यादा टाइम रुकेगा और ज़्यादा खर्चा करेगा। पापा ने कहा, चाय बेच, बाप दादा का काम है ये अपना, ज़्यादा उड़ने की सोच मत। सेम डायलॉग, वही राजेश अंकल जैसी कहानी। लेकिन विक्रम अंकल ने एक अलग डिसीजन लिया। उन्होंने 2000 जमा किए, एक छोटा सा नाश्ता स्टॉल लगाया चाय के साथ, समोसा, कचौरी, ब्रेड बटर। पहले महीने इनकम डबल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन को एक्शन में कन्वर्ट किया। 2 साल बाद छोटा रेस्टोरेंट खोला स्टेशन के बाहर। 5 साल बाद 2 रेस्टोरेंट्स। 10 साल बाद एक होटल, बजट होटल, रेलवे स्टेशन के पास, ट्रैवलर्स के लिए। और आज विक्रम अंकल के पास गोरखपुर और लखनऊ में 4 होटल्स हैं, स्टाफ ऑफ 120 पीपल, एनुअल टर्नओवर करोड़ में। अब एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताता हूँ विक्रम अंकल में क्या अलग था। क्या उनके पास कोई डिग्री थी? नहीं। कोई पैसा था? नहीं। कोई कनेक्शन था? नहीं। उनके पास बस एक डिफरेंट बिलीफ थी। जब उनके पापा की बिलीफ थी जो है वही चलने रहने दे, विक्रम अंकल की बिलीफ थी जो है उसे बेटर बना जा सकता है। ये एक छोटी बिलीफ, ये एक छोटी सी शिफ्ट 3 जनरेशन्स का पैटर्न तोड़ गया। और ये बिलीफ, ये है अमीर लोगों का ब्लूप्रिंट का पहला पिलर। एज एन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट मैंने हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया है, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाय बेचे या टेक कंपनी चलाए, उनके अंदर 5 कोर बिलीव्स होती है। ये वो बिलीव्स है जो आपको इंस्टॉल करनी है। बिलीफ 1, मैं कुछ भी सीख सकता हूं। अमीर लोग टैलेंट पे भरोसा नहीं करते, लर्निंग पे भरोसा करते हैं।
मुझे नहीं आता उनके लिए एंड नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है। विक्रम अंकल को होटल मैनेजमेंट नहीं आती थी। उन्होंने सीखा, छोटी जगह से गलतियां करी, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर कैरोल डीविक की रिसर्च है, जो लोग बिलीव करते हैं मैं सीख सकता हूं, वो एक्चुअली ज़्यादा सीखते हैं। ब्रेन लिटरली ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। पुराना ब्लूप्रिंट कहता है मेरे बस की बात नहीं है। नया ब्लूप्रिंट कहता है अब नहीं आता लेकिन सीख लूंगा। बिलीफ 2, पैसा एक गेम है और मैं ये गेम सीख सकता हूं। गरीब माइंडसेट पैसों को मिस्ट्री मानता है, जैसे कोई जादू है, कुछ लोगों की किस्मत में होता है। अमीर माइंडसेट पैसों को एक गेम मानता है, रूल्स है, स्ट्रैटेजीज है, प्रैक्टिस चाहिए, और कोई भी ये गेम सीख सकता है। जब आप पैसे को गेम समझते हो तो डर कम होता है, क्यूरोसिटी बढ़ती है। क्या रूल्स है, कैसे खेले, क्या गलतियां अवॉइड करें, ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। बिलीफ 3, मेरा टाइम मेरी सबसे महंगी चीज़ है। मिडिल क्लास पैसा बचाता है, अमीर टाइम बचाता है। 2 घंटे लगा के खुद काम करना या 500 रुपये देकर किसी से करवा लेना। मिडिल क्लास कहता है अपना पैसा क्यों वेस्ट करूं, अमीर कहता है अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं 2 घंटे में 5,000 का काम कर सकता हूं। एज अ ब्रेन ट्रेनर मैं आपको बताता हूं आपके ब्रेन की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। रोज आप सिर्फ इतना डिसीजन ले सकते हो। छोटी चीज़ों पे डिसीजन वेस्ट करोगे तो बड़े डिसीजंस के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। अमीर लोग छोटी चीज़ों को डेडिकेट करते हैं ताकि बड़ी चीज़ों पे फोकस कर सके। बिलीफ 4, प्रॉब्लम्स इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। गरीब माइंडसेट कहता है ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करूं। अमीर माइंडसेट कहता है ये प्रॉब्लम आ गई, इसका सॉल्यूशन कौन ढूंढ रहा है, वही मेरा नेक्स्ट बिजनेस है। विक्रम अंकल ने प्रॉब्लम देखी, ट्रैवलर्स को रात को सोने की जगह नहीं मिलती। सॉल्यूशन बजट होटल, प्रॉब्लम सॉल्व, पैसा अर्न। ये इतना सिंपल है, लेकिन 99% लोग प्रॉब्लम से भागते हैं और 1% लोग प्रॉब्लम की तरफ भाग रहे हैं। बिलीफ 5, मैं डिजर्व करता हूं एक अबेंडेंट लाइफ। याद है एपिसोड 2, दीपक की मनी गिल्ट। ये बिलीफ उस गिल्ट का एंटीडोट है। मैं डिजर्व करता हूं, मेरी मेहनत रियल है, मेरी वैल्यू रियल है, और मुझे अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। ये कोई गुनाह नहीं है। जब तक ये बिलीफ नहीं होगी, आप चाहे कितनी भी कमाओ, आपका सबकॉन्शियस वापस पुराने लेवल पे ले आएगा। याद है वेल्थ थर्मोस्टैट? ये बिलीफ वो थर्मोस्टैट ऊपर सेट करता है। अब देखते हैं स्कूल टीचर से इन्वेस्टर तक का सफर। नंदिनी नागपुर में रहती थी, गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी की टीचर। सैलरी 38,000 रुपीज पर मंथ। पति प्राइवेट फर्म में, कंबाइंड इनकम अराउंड 85,000। डिसेंट लाइफ, 2 बच्चे, ईएमआई चल रही थी। नंदिनी के घर में इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। पापा ने पूरी लाइफ एफडी में पैसे रखे, मम्मी के पास गोल्ड था बुरे वक्त के लिए। स्टॉक मार्केट जुआ है, म्यूचुअल फंड सब धोखा है, क्रिप्टो पागल है क्या। नंदिनी भी यही सोचती थी, क्योंकि यही तो उसने देखा था, ब्लूप्रिंट, प्रोग्राम, कंडीशनिंग। फिर एक दिन स्कूल में एक नई टीचर आई, रीचा। रीचा की सैलरी भी सेम थी, 40,000। लेकिन रीचा लंच ब्रेक में अपना फ़ोन देखती थी, स्टॉक्स चेक करती थी। एक दिन नंदिनी ने पूछा, ये क्या करती रहती हो।
रीचा ने बोला, अपना पैसे को काम पे लगाती हूँ। मैं 4 साल से एसआईपी कर रही हूँ, 5,000 पर मंथ। आज मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू 3.8 लाख है। मैंने कुछ नहीं किया, पैसा खुद काम कर रहा है। नंदिनी को झटका लगा। तुम हमारी जैसी सैलरी में इन्वेस्ट करती हो? रीचा ने हंसकर कहा, बहन, इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों का काम नहीं है। ये वो टूल है जिससे हमारे जैसे लोग अमीर बनते हैं। यह लाइन नंदिनी के कानों में गूंजी। इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों का काम नहीं है, ये वो टूल है जिससे हमारे जैसे लोग अमीर बनते हैं। नंदिनी ने उस दिन रीचा से सीखा, डीमैट अकाउंट खोला, 2,000 का एसआईपी स्टार्ट किया। डर लग रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने नेवी सील्स टेक्निक यूज की। याद है एपिसोड 4 में से? डर के साथ एक्शन लिया। आज 3 साल बाद नंदिनी का मंथली एसआईपी है 8,000 रुपीज़। पोर्टफोलियो वैल्यू है 4.2 लाख। और सुनो, उसने स्टाफ रूम में और टीचर्स को इन्वेस्ट करना सिखाया। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट क्लब बना लिया है स्कूल में। नंदिनी ने कोई एमबीए नहीं किया, कोई कोचिंग नहीं ली, उसने सिर्फ एक बिलीफ बदली। इन्वेस्टिंग मेरी जैसी लोगों के लिए नहीं है से इन्वेस्टिंग मेरे लिए है, और ये मुझे फ्री कर सकती है। अब एज अ ब्रेन ट्रेनर मैं आपको एक डेली रिचुअल दे रहा हूँ। ये रिचुअल रोज सुबह करना, 20 मिनट लगेगा, और ये आपके ब्रेन में वो 5 बिलीफ्स इंस्टॉल करेगा ऑटोमेटिकली, रोज थोड़ा थोड़ा। जैसे ड्रिप इरिगेशन से पेड़ बड़ा होता है, मैं इसे कहता हूं द वेल्थ मॉर्निंग रिचुअल। 4 पार्ट्स हैं इसके। पार्ट 1, ग्रैटिट्यूड डंप, 5 मिनट्स। आंखें खोलते ही फोन उठाने से पहले एक नोटबुक में लिखो 5 चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, और 3 चीजें जिनके लिए आप फाइनेंशियली ग्रेटफुल हो। मेरा घर है, मेरी नौकरी है, मैंने कल एक अच्छा मील खाया, कुछ भी। ये आपके ब्रेन को स्केर्सिटी मोड से अबेंडेंस मोड में शिफ्ट करता है। सुबह का पहला थॉट आपका पूरा दिन डिसाइड करता है। पार्ट 2, वेल्थ वायरिंग विजुअलाइजेशन, 5 मिनट्स। आंखें बंद करो, अपने आप को 5 साल बाद देखो डिटेल में। कैसा घर है, बैंक अकाउंट में कितना है, क्या काम कर रहे हो, कौन है आपके साथ। फील करो, इमोशंस को आने दो। जितना रियल फील होगा उतना ज़्यादा ब्रेन इसे टारगेट मानकर काम करेगा। ये एपिसोड 4 की वेल्थ वायरिंग एक्सरसाइज है। अब ये डेली रूटीन का पार्ट बना लो। पार्ट 3, बिलीफ डिक्लेरेशन, 5 मिनट्स। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बड़े आवाज में बोलो अपने 5 नए बिलीफ्स। मैं आपको एग्जैक्टली स्क्रिप्ट दे रहा हूं, इसे लिख लो। मैं हर दिन ज्यादा वेल्दी हो रहा हूं। पैसा एक गेम है और मैं ये गेम सीख रहा हूं। मैं कुछ भी सीख सकता हूं जो मुझे चाहिए। मेरा टाइम महंगा है, मैं इसे वाइजली यूज करता हूं। मैं एक अबेंडेंस लाइफ डिजर्व करता हूं और मैं इसे बिल्ड कर रहा हूं। पहले दिन फेक लगेगा, तीसरे दिन स्ट्रेंज लगेगा, 10वें दिन नॉर्मल लगने लगेगा, 30वें दिन ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये न्यूरो साइंस है। रिपीटेशन प्लस इमोशन इक्वल टू न्यू न्यूरल पाथवेज। पार्ट 4, 1 वेल्थ एक्शन, 5 मिनट्स। रोज एक छोटा सा फाइनेंशियल एक्शन लो, सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ो इन्वेस्टिंग के बारे में, अपना एक्सपेंस ट्रैक करो, एक एसआईपी रिसर्च करो, अपनी इनकम के सोर्सेस लिखो,
एक नया स्किल एक्सप्लोर करो रोजाना। एक छोटा स्टेप 5 मिनट का। ये 1% रूल है। रोज 1% बेहतर। लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 365 डेज बाद आप 37 टाइम्स बेहतर होते हो। ये कंपाउंडिंग का जादू है, सिर्फ पैसे में नहीं, हैबिट्स में भी। अब फरहान भाई की कहानी सुनो। फरहान भाई मुरादाबाद यूपी में रहते थे। पापा कबाड़ी का काम करते थे। पुराना लोहा, तांबे की वायर, एल्यूमिनियम के बर्तन, ये सब कलेक्ट करते थे और रीसेल करते थे। 8,000 से 10,000 महीना। मुरादाबाद को ब्रास सिटी कहते हैं। वहाँ से ब्रास के बर्तन, हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन फरहान भाई के पापा वो कबाड़ में थे। एक्सपोर्ट की दुनिया उनसे लाखों किलोमीटर दूर थी। ये ऐसा लगता था उन्हें। फरहान भाई 14 साल की उम्र से पापा के साथ काम करते थे। स्कूल 10th तक पढ़ाई की, उसके बाद कबाड़। लेकिन फरहान भाई में एक चीज़ थी जो उसके पापा में नहीं थी, क्यूरोसिटी। एक दिन वो एक ब्रास फैक्ट्री के बाहर से गुजर रहा था। उसने देखा एक कंटेनर लोड हो रहा था। उन्होंने पूछा, ये कहाँ जा रहा है? जवाब आया, दुबई। फरहान के ब्रेन में एक बिजली कड़की। ये ब्रास के बर्तन जो यहाँ 200 में बिकते हैं, दुबई में 2,000 में बिक रहे हैं, 10 गुना। उस दिन फरहान भाई ने कबाड़ छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया, उसने कबाड़ को अपग्रेड करने का डिसीजन लिया। पहले उसने पुराने ब्रास कबाड़ अलग करना शुरू किया। फिर उनसे एक छोटी पॉलिशिंग मशीन खरीदी, 15,000 की, उधार पे। पुराने ब्रास आइटम्स को पॉलिश करना, बेटर प्राइस पे बेचना शुरू किया। फिर उसने यूट्यूब पे एक्सपोर्ट प्रोसेस सीखा। हाँ, यूट्यूब पे आईसी कोड कैसे बनाते हैं, अलीबाबा पे लिस्टिंग कैसे होती है, कस्टमर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, सब यूट्यूब से। आज फरहान भाई 32 साल का मुरादाबाद से ब्रास हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है। यूएई, यूके, जर्मनी। मंथली रेवेन्यू 15 से 20 लाख। 40 वर्कर्स। पापा भी अब साथ में है, लेकिन अब कबाड़ नहीं सॉर्ट करते, अब क्वालिटी चेक करते हैं। फरहान भाई के पास क्या था? ना डिग्री, ना पैसा, ना कनेक्शन। उसके पास था क्यूरोसिटी और एक बिलीफ, अगर वहाँ पैसा है तो मैं भी वहाँ पहुँच सकता हूँ। ये बिलीफ नंबर 1 है, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। और बिलीफ नंबर 4, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी होती है। फरहान भाई ने कबाड़ में अपॉर्चुनिटी देखी। जहाँ सारी दुनिया वेस्ट देख रही थी, वहाँ फरहान भाई ने एक्सपोर्ट बिजनेस देखा। यही अमीर लोगों का ब्लूप्रिंट है। सेम दुनिया, डिफरेंट लेंसेस। अब मैं आपको एक एडवांस टेक्निक बताता हूँ। एज एन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, ये टेक्निक मैंने कॉरपोरेट लीडर्स के साथ यूज़ की है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी स्टैकिंग। कॉन्सेप्ट सिंपल है। आप बिलीफ चेंज नहीं करते, आप आइडेंटिटी चेंज करते हो, क्योंकि बिलीफ्स आइडेंटिटी से निकलते हैं। एग्जाम्पल, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक बिलीफ है। पर मैं एक इन्वेस्टर हूं, ये आइडेंटिटी है। फर्क समझे? बिलीफ कहती है करना चाहिए, आइडेंटिटी कहती है मैं वही हूं। जब आपकी आइडेंटिटी इन्वेस्टर बन जाती है तो आप नेचुरली इन्वेस्ट करते हो। जैसे आपकी आइडेंटिटी इंडियन है तो आप नेचुरली क्रिकेट देखते हो। कोई फोर्स नहीं करता, ये आपका हिस्सा है। तो कैसे करें आइडेंटिटी स्टैकिंग? सिंपल, आज से अपने आप को वही बोलो जो आप बनना चाहते हो। मैं एक लर्नर हूँ,
मैं रोज कुछ नया सीखता हूँ। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, चाहे 500 से ही सही। मैं एक वैल्यू क्रिएटर हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मैं एक वेल्थ बिल्डर हूँ, हर दिन एक छोटा स्टेप ले रहा हूँ। रोज बोलो, रोज एक्ट करो उस आइडेंटिटी के मुताबिक। 500 इन्वेस्ट किए, आप इन्वेस्टर हो। एक पेज पढ़ा फाइनेंस की बुक का, आप लर्नर हो। एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व की, आप वैल्यू क्रिएटर हो। ये है 1% रूल। रोज 1% अपनी नई आइडेंटिटी के तरफ मूव करो। छोटा स्टेप लेकिन डेली। और 1 साल बाद आप वो इंसान बन चुके होंगे जो आज आप बनना चाहते हो। तो आज हमने अमीर लोगों का ब्लूप्रिंट समझा। 5 कोर बिलीव्स, विक्रम अंकल की ऑब्जर्वेशन पावर, नंदिनी की इन्वेस्टमेंट जर्नी, फरहान भाई की क्यूरियोसिटी, वेल्थ मॉर्निंग रिचुअल्स, आइडेंटिटी स्टैकिंग, 1% रूल। लेकिन एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक अभी भी बाकी है, डर। पैसे का डर, सक्सेस का डर, फेलियर का डर, रिस्क का डर। एपिसोड 6 में हम सीधा डर से टकराएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ डॉक्टर कि डर एग्जैक्टली क्या है, ब्रेन में डर कहाँ बैठता है, और मैं आपको एक 5 स्टेप फियर डिस्ट्रक्शन मेथड दूंगा जो आपके पैसे के डर को हमेशा के लिए खत्म करेगा। प्लस मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक इंसान ने अपना घर गिरा दिया, अपना सब कुछ खो दिया और फिर वापस आ गया स्ट्रॉन्गर, रिचर, फियरलेस। ये कहानी सुनोगे तो आपका डर शर्म से भाग जाएगा। अब काम करो, एक लाइक करो। विक्रम अंकल, नंदिनी, फरहान भाई जैसी कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। 2, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। एपिसोड 6 में डर से लड़ेंगे, मिस किया तो डर वापस आ जाएगा। 3, वेल्थ मॉर्निंग रिचुअल्स कल सुबह से शुरू करो, 20 मिनट्स डेली। ये आपकी ब्रेन की रीवायरिंग का फास्टेस्ट मेथड है। 4, 60 डेज वेल्थ मास्टरी प्रोग्राम में ये वेल्थ मॉर्निंग रिचुअल्स का एडवांस वर्जन है। गाइडेड ऑडियो मेडिटेशंस, वीकली चेक-इन्स और लाइव Q&A विथ मी पर्सनली। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं एपिसोड 6 में, जहां हम डर से टकराएंगे और डर हारेगा। क्योंकि याद रखना, पैसे का खेल दिमाग से खेला जाता है और आपका दिमाग अब डॉक्टर नोबडी के हाथों में ट्रेन हो रहा है।